हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ के 5th लेक्चर में मॉडिफायर्स के बारे में जानेंगे। देखते हैं कि हमने जो लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, यानी टेक्स्ट, बटन्स, रो एंड कॉलम्स, उसमें मॉडिफायर्स का यूज़ करके किस तरीके से उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें अलग अलग चीज़ें और प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जो मॉडिफायर्स होता है, इट इज़ बेसिकली यूज टू डेकोरेट एंड एनहांस आवर कंपोजेबल फंक्शंस। उसे एक अच्छा लुक देने के लिए, एक अच्छा अपीयरेंस देने के लिए हम अपने मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं। हमें अगर स्पेसिफिक मार्जिन देनी हो, स्पेसिंग्स देनी हो, बैकग्राउंड देना हो, उसे एक अच्छे तरीके से अलाइन करना हो, किसी मॉडिफायर को, किसी कंपोजेबल को अगर हम क्लिकेबल बनाना चाहते हैं, उसमें ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी करना चाहते हैं, तो इन सारे चीज़ों के लिए हमें एक मॉडिफायर की नीड होती है। ये मॉडिफायर हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं या फिर कुछ कॉमन मॉडिफायर हम अपने कोड में अलग से रख के उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपने किसी भी विजिट में। मगर सिंप्लिसिटी के लिए इस वीडियो में हम सिर्फ जो मॉडिफायर्स जो जिस विजिट में ज़रूरत है वहीं पे डिफाइन करके देखेंगे। मतलब अगर हमें किसी टेक्स्ट में किसी एक मॉडिफायर की नीड है तो हम वहीं पे उस मॉडिफायर को क्रिएट करेंगे और उसमें चेंजेस करते हुए स्क्रीन पर देखेंगे कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात होती है कि हम इसमें चेन मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड डेकोरेशंस, हम अपने मॉडिफायर में अलग अलग मॉडिफायर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेन कर सकते हैं। आई मीन कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको एक टेक्स्ट में सिर्फ एक ही मॉडिफायर की नीड हो। आपको हो सकता है कि उसमें एक बैकग्राउंड भी अटैच करना है और साथ में उसमें पैडिंग की भी नीड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दो अलग मॉडिफायर बना के उसमें डालेंगे, आप एक ही मॉडिफायर में उन दोनों चीज़ों को चेन कर देंगे। लाइक पहले आपने पैडिंग का यूज़ किया जिससे आपके उस कंपोजेबल को एक पैडिंग मिल गई, और उसके बाद आपने बैकग्राउंड सेट कर दिया, तो उस पैडिंग के बाद उसमें एक बैकग्राउंड सेट हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल मॉडिफायर के प्रॉपर्टीज़ को एक साथ ही यूज़ कर सकते हैं। आने वाले स्लाइड्स में हम इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे और सीखने वाले हैं। सो मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कुछ कॉमन मॉडिफायर्स के बारे में। द फर्स्ट वन बीइंग द पैडिंग। सो पैडिंग एड्स अप सम स्पेस अराउंड आवर कंपोजेबल, और इसको लिखते हैं मॉडिफायर डॉट पैडिंग, और एक राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू देना चाहते हैं उस पर। हमारे स्क्रीन में जो पिक्सल्स होते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे एक वैल्यू, एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, डीपी। इसकी आप वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्पेसिंग आपको अपने कंपोजेबल के अराउंड मिलने लगेगा। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 16 dp का यूज़ किया है। इट मीन्स कि आप ये समझ सकते हैं कि कुछ स्पेस वहाँ पर आपके कंपोजेबल के अराउंड छूट जाएगा और उसके बाद आपका कंपोजेबल स्टार्ट होने वाला है। सेकेंड इज द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी विजिट में कलर या इमेज डालना चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मॉडिफायर से उसे सेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अपने मॉडिफायर में एक ग्रे कलर का यूज़ किया है, तो उसके लिए हमने बैकग्राउंड में, सॉरी अपने कोड में, मॉडिफायर डॉट बैकग्राउंड और कलर डॉट ग्रे का इस्तेमाल किया। इससे हमारे पूरे कंपोजेबल फंक्शन में एक ग्रे कलर आ जाएगा। तीसरा है साइज। हम अपने कंपोजेबल फंक्शन में, यानी किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी बटन में अगर एक स्पेसिफिक साइज देना चाहते हैं तो उसके लिए हम डॉट साइज का यूज़ करेंगे उस मॉडिफायर में, और उसके अंदर जितनी भी वैल्यू की आप साइज देना चाहते हैं हम उतना दे देंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए 100 dp दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो कंपोजेबल है वो 100 dp का विड्थ और 100 dp का हाइट इस्तेमाल कर रहा होगा। इस साइज की जगह पे आप विड्थ, हाइट और ये सब चीज़ों को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप कुछ अलग विड्थ और कुछ एक अलग हाइट दे सकें। अगर आपको एक 25 dp का हाइट देना है और 75 dp का विड्थ देना है, तो आप उसके लिए मॉडिफायर डॉट विड्थ 75 dp डॉट हाइट 25 dp इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए एक सिर्फ सिंपल एक साइज का इस्तेमाल किया और वहाँ पे एक कांस्टेंट 100 dp का वैल्यू दे दिया है। अब आते हैं लेआउट एंड अलाइनमेंट के लिए। अगर हमारा जो कंपोजेबल है वो ये चाहता है कि हम उसे एक फुल स्क्रीन की विड्थ प्रोवाइड करें, तो उसके लिए हमें फिल मैक्स विड्थ नाम का एक मॉडिफायर यूज़ करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये विड्थ के लिए तो 100% का इस्तेमाल ना करे, वो उतना ही यूज़ करे जितना उसे आवश्यक है, बाकी वो हाइट में वो पूरा स्क्रीन कवर कर ले, तो उसके लिए हम फिल मैक्स विड्थ की जगह पे फिल मैक्स हाइट का यूज़ कर रहे होंगे। इसी के साथ अगर आप इसे अपने पेरेंट से
कोई भी तरीके से रिलेट नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि आपके कंपोजेबल को जितनी हाइट की ज़रूरत है आप एग्जैक्टली उसे उतना ही हाइट दें, तो उसमें आप रैप विड्थ या फिर रैप कंटेंट हाइट या रैप कंटेंट साइज इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तब आपका जो कंपोजेबल फंक्शन होगा वो उतना ही हाइट और विड्थ लेगा जितने की उसकी नीड है। वो अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपने पेरेंट के विड्थ पे और हाइट पे स्क्रीन के वो डिपेंडेंट नहीं होगा, उसे जितने साइज़ की नीड होगी वो उतना ले लेगा। यानी कि अगर आपने अपने ड्रॉयबल फोल्डर में एक छोटा सा इमेज रखा है तो वो कम साइज़ लेगा, और अगर आपने काफ़ी बड़े डायमेंशन का एक इमेज रखा हुआ है तो वो काफ़ी स्क्रीन में भी ओवरफ्लो करते हुए भी अपने इमेज को पूरा दिखाने का कोशिश करेगा। नाउ द सेकेंड वन इज अलाइनमेंट। हमने अपने कंपोजेबल फंक्शन को तो डिफाइन कर लिया, उससे हमने टेक्स्ट या बटन तो अपने स्क्रीन पे दिखा लिया, मगर वो अपने पेरेंट के किस पोजीशन पे अलाइंड है इसके बारे में अभी तक बात नहीं किया है। हो सकता है कि हम उसे बिल्कुल टॉप से अटैच करना चाहें या फिर उसे बिल्कुल स्टार्ट से अटैच करना चाहें, मगर ये भी हो सकता है कि हम उसे अपने पेरेंट कंपोजेबल के एंड में यानी टुवर्ड्स द राइट उसे अटैच करें, या फिर अगर वो काफ़ी एक बड़ा सा एक कंटेनर है तो उसके बीच में एग्जैक्ट सेंटर में, या फिर वर्टिकली सेंटर में, या फिर आप उसे हॉरिजॉन्टली सेंटर में भी चाह सकते हैं कि वो आपको विजिबल हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके वहाँ पे डॉट सेंटर वर्टिकली, डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली और इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका जो चाइल्ड कंपोजेबल है वो पेरेंट कंपोजेबल रिलेशन में वो कहाँ पे लाई कर रहा है आप ये चेक कर सकें। इसके बाद आइए एक कोड एग्जाम्पल देखते हैं। इस कोड में हमने एक टेक्स्ट कंपोजेबल बनाया है और उसके अंदर एक टेक्स्ट का वैल्यू हेलो जेटपैक कंपोज लिखा है। हमारे पिछले वीडियो की तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राइट साइड पे हेलो जेटपैक कंपोज लिखा अपने स्क्रीन पे आ रहा है, मगर इसके साथ आपको कुछ चेंजेस भी दिख रहे हैं। पहला चेंज है कि हमने यहाँ पे 24 dp का एक पैडिंग दे रखा है। तो ये हेलो जेटपैक कंपोज के येलो बॉक्स के बाहर जो भी स्पेस आपको लेफ्ट और टॉप पे दिख रहा है 24 dp का, ये इसके वजह से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने दूर का इलाका थोड़ा सा खाली है और यहाँ पर भी थोड़े से स्पेस हैं जो कि अभी रह रहे हैं। तो इस स्पेस को देने के लिए हमने 24 dp का एक पैडिंग यूज किया है। इसके बाद हमने जो कंपोजेबल बनाया है इस टेक्स्ट का, उसे हमने एक बैकग्राउंड कलर दिया है कलर डॉट येलो से, तो इसलिए आपको ये इतना स्क्रीन का एरिया येलो दिख रहा है। इसके बाद जो तीसरा हमने यूज किया है वो है साइज। हमने 200 dp का एक साइज दिया है, यानी कि ये जो कंपोजेबल फंक्शन है, ये जो कंपोजेबल टेक्स्ट है, ये 200 dp का विड्थ भी ले रहा होगा और 200 dp का हाइट भी ले रहा होगा। इसके बाद चौथा है क्लिकेबल। हमने इसे क्लिकेबल बनाने के लिए, यानी कि यूजर जब इसे टैप करे तो हम कुछ फंक्शन इसमें परफॉर्म कर पाएं, हमने इसे क्लिकेबल बनाया है। अब इन चारों को यानी कि पैडिंग, बैकग्राउंड, साइज और क्लिकेबल, इन सभी को हमने एक के बाद एक अपने इस टेक्स्ट में यूज़ किया है। हमें इसके लिए अलग अलग मॉडिफायर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक ही मॉडिफायर में इन चारों प्रॉपर्टीज़ को चेन करते हुए इसका इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं कि ये हमारे जो एक्चुअल फ़ोन की स्क्रीन है उसमें किस तरीके से दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारे फ़ोन स्क्रीन में, क्योंकि टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द बॉटम तो काफ़ी स्पेस बाकी था, तो इसलिए आपको वो 24 dp की जगह ये काफ़ी बड़ा हाइट यहाँ पर दिख रहा होगा। लेकिन आप अगर टॉप पे देखते हैं तो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड आपको ये छोटा सा 24 dp यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये आपका जो वाइट एरिया है ये आपका 24 dp का स्पेस है। उसके बाद हमने यूज़ किया था एक येलो बैकग्राउंड, तो इसलिए हमें एक येलो बैकग्राउंड यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद इसका एक साइज डिफाइन किया था जो कि कांस्टेंट 200 dp था, तो इसे 200 dp का विड्थ और 200 dp का हाइट प्रोवाइड हो चुका है। इसके बाद हमने इसे क्लिकेबल बनाया था ताकि जब भी यूज़र इस येलो पे क्लिक करे तो उसे कुछ एक्शन परफॉर्म होता हुआ दिखे। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडेज वीडियो। हमने इस वीडियो में मॉडिफायर्स के बारे में देखा, जाना और सीखा कि किस तरीके से हम एक टेक्स्ट में मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं। हम इसका इस्तेमाल बटन पे भी कर सकते हैं और अलग अलग विजिट्स में इसे अपने नीड के हिसाब से यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।